मैं सूरज की उपस्थिति में और मोतियों से भी महंगे राजपूत सरदारों की उपस्थिति में और नारी शक्ति के रूप में विराजमान माता और बहनों की मौजूदगी में और मेरी जान से भी प्यारे मेरे युवा बनाओं के सहयोग से इस सफल आयोजन के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राव सेखा की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत है। राव टोडरमल की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत है। मैं अभिभूत हूँ, हम अभिभूत हैं। आपको अपने बीच पाकर हम कृतज्ञ हुए, अभिभूत हुए, अनुग्रहित हुए और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका एहसानमंद हूँ। राव सेखा की ये जयंती पिछले कई सालों से लगातार हम मनाते आ रहे हैं। एक छोटा सा ट्रस्ट चलाता हूँ आपके आशीर्वाद से, दमाना सेखा सेवा ट्रस्ट। पहले उस ट्रस्ट का आयोजन मैं पिछले 16 साल से मेरे महाविद्यालय पंवर कंवर सुगन सिंह मेरे माता पिता के नाम से जो विद्यालय है उसमें आयोजित करता था। लेकिन मुझे प्रेरणा मिली कि इसकी बजाय समाज के लोगों को बुला के साल में एक बार रामा श्यामा हो जाए, जय गोपीनाथ जी की हो जाए और इसके अंदर मेरी धर्मपत्नी का भी विशेष ये अनुरोध था कि आप सब सरदारों को तो आमंत्रित करते हो, बना लोगों को आमंत्रित करते हो, लेकिन क्षत्राणियों को भी आमंत्रित करो। कोई दादेरा की मिलसी, कोई नांदेरा की मिलसी, कोई मासी मिलसी, मेरा जीव जैसा मारो बाग बाग राजीव जैसी। और मेरे आग्रह को पिछले कई सालों से हमारी क्षत्राणियां माताएं और बहनें यहाँ पढ़ा रही हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं राव सेखा जी के बारे में क्या बयान करूं, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अगले साल मैं सोच रहा हूं किसी राठौड़ को बीच में बिठाया जाए या किसी चौहान को बीच में बिठा के बुला के उनको बताया जाए कि हमारे वंशज कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे महान बहादुर और विद्वान थे। ये बातें दूसरों को बताऊंगा। मैं बोलूं और उसमें कहीं गलती हो जाएगी तो ठाकुर साहब कान पकड़ लेंगे। वीरपाल सिंह जी शिक्षा का भरपूर जिनको ज्ञान है वो मेरा कान पकड़ लेंगे। अब ये सोच रहा हूँ स्टेज पे भी शेखावत, सुनने वाले भी शेखावत और बोलने वाले भी शेखावत और माताएं मैंने भी शेखावत। तो ये बात मेरी रिजर्व रखता हूँ कि राव सेखा जी के ऊपर विस्तृत रूप से अभी शायद पधार रहे हैं लोकेश सिंह जी शेखावत पूर्व वाइस चांसलर, वो बताएंगे या वीरपाल सिंह जी या ठाकुर साहब विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम राव सेखा के वंशज हैं, राव झुंझार सिंह जी के वंशज हैं, राव टोडरमल के वंशज हैं। टोडरमल जी जब इतना आशीर्वाद था वो हर समाज की महिलाएं ये गायन गाए तो हमको, मैं समझता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसको सत्य श्रद्धांजलि होगी। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, झुंझार सिंह जी के वंशज हैं, टोडरमल के वंशज हैं, लेकिन हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कौन है इसका हमें एहसास होना चाहिए। क्षता क्षत्रिय क्षत्रिय इति क्षत्रिय, क्षत्रिय वो है जो जिसकी उपस्थिति में अच्छे लोग शांति का एहसास महसूस करें, सुरक्षा का वातावरण महसूस करें और अच्छी वाणी का महसूस करें, वो क्षत्रिय। क्षत्रिय विवेकानंद जी ने तो यहाँ कहा है, क्षत्रिय वो है जिसकी वाणी सुंदर हो, जिसका व्यवहार सुंदर हो, वो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी है, जो अपने समाज का और दूसरे समाज का भी उतना ही सम्मान करे जितना अपने माता पिता का और अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, वो क्षत्रिय है। ये परिभाषा अगर हर नौजवान क्षत्रिय नौजवान अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी भाषा और हमारा व्यवहार बदल जाएगा, लोग हमारी तारीफ करेंगे और यही तारीफ मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों का नाम उजागर करती है। आप विश्वास मानिए, जब हम घर से निकल के वापस लौटते हैं तो हमारे दूसरे समाज के लोग ये निर्णय करते हैं कि फला का बेटा और फला की बेटी ये अच्छे हैं, इनके कर्म अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, भाषा अच्छी है, इनके संस्कार अच्छे हैं, और वो सब मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ राव सेखा जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो जाती है।
राव टोडरमल जी को श्रद्धांजलि हो जाती है, झुंझार सिंह जी को हम याद करके कृतज्ञ हो जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि नौजवान इस बात को ग्रहण करें। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में भी समय निकालकर मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए राव शेखा जी की जयंती में पधारने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रस्थान करने से पहले यहाँ भोजन करके पधारें। अलग अलग व्यवस्था की गई है। संदेश भेजा कि मेरी सहायता करें। ने अयोध्या के राजा भरत को संदेश भेजा कि मेरी सहायता करें। श्री राम ने उन वनवासी, गिरिवासी, जनवासी जो रिक्शा और वानर थे, उन लोगों को संगठित किया, उन लोगों का नियोजन किया, उन लोगों में वो योजकता की कड़ी बने और उसके माध्यम से महाशक्तिशाली कहे जाने वाले रावण के घमंड को भी उन्होंने चूर कर दिया। व्यक्ति के मन के संकल्प की आवश्यकता है, बाह्य शक्तियां तो फिर अपने आप मिल जाती। यह संदेश हमें विजयादशमी दे रही है। एक प्रश्न सभी के मस्तिष्क में आ सकता है कि ये तो लोकतंत्र का जमाना है, इसमें शक्ति की क्या आवश्यकता है। सतयुग से लेकर, द्वापर से लेकर, त्रेता से लेकर और कलयुग तक शक्ति का अस्तित्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। सतयुग में दुर्गा बनकर के शुंभ और निशुंभ, मधु और केतव का वध किया गया। त्रेता में भगवान राम ने रावण का वध किया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। ये सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बिना शक्ति के वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वेदों में कहा गया, वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी का भोग सिर्फ वीर ही कर सकता है, कायर नहीं कर सकता। रामचरितमानस कहती है, भगवान राम जब रावण पर युद्ध के लिए तैयार